हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनके उद्भव के बारे में, उनकी समय, उनकी आकार, उनकी जो जगह कहाँ से मिले हैं, कौन सी स्थान मिले हैं, कैसी खोज हुई थी, क्या उस पर विद्वानों का मत था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जाना था। आज लेक्चर 3 है। ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बड़ी आसानी से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। आज लेक्चर 3 है और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। उनका समाज कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी, जो समाधान के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती थी, बाजार कैसी थी, वहाँ की सड़कें कैसी थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, इतनी उत्कृष्ट सभ्यता, भारत की जो सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी, इतनी मजबूत और इतनी सुंदर जो सभ्यता थी, आखिर कैसे नष्ट हो गई और इस पर विद्वानों की क्या मत है, इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे। तो आसानी से देखिए और आसानी से इस लेक्चर को समझते हैं और एग्जाम में 2 या 3 नंबर अपने पास रख लेंगे। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इसका जो पहले हम जान देंगे कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली जो चीज़ है वो देखिए राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में राजनीतिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। क्लियर। लेकिन कई विद्वानों का मत है कि यहाँ वणिक वर्ग का शासन था और शासन एक अच्छे कुशल नेतृत्व के हाथों में थी, ताकि तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उत्कृष्ट, इतनी बेहतर तरीके से चलाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में स्पष्ट तो कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन जो समानता जो मत माना जाता है वो माना जाता है कि जो इसकी राजनीतिक जो स्थिति थी वो थी वणिक वर्ग। वणिक वर्ग के द्वारा चलाई जाती थी इसकी शासन। तो जानते हैं वणिक वर्ग या कहीं तो व्यापारी वर्ग, तो वणिक वर्ग या इसको कहीं किया व्यापारियों वर्ग। इसकी जो शासन चलाई जाती थी, तो हम जानेंगे कि राजनीतिक स्थिति में न तो यहाँ पर राजतंत्र का पता चला है कि यहाँ लोकतंत्र था, इसका भी पता नहीं चला है, न कि यहाँ पर गणतंत्र था या कुलीन तंत्र था कि अभिजात तंत्र था कि तानाशाह था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी बड़ी, जो विस्तृत, इतनी सुंदर और इतनी प्रसिद्ध जो सभ्यता थी, इतनी अच्छी जो सभ्यता थी, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो इससे तो स्पष्ट है कि जो राजनीतिक व्यवस्था होगी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो चलाया जा रहा होगा, बनाया जा रहा होगा, कोई तो कुशल शासक के द्वारा ही स्थापित किया गया होगा। तो समानता माना जाता है किसके द्वारा शासन चलाई जाती है, तो वो है वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग। समानता माना जाता था कि यहाँ की जो शासन थी किसके हाथों में थी, वणिक वर्ग के हाथों में थी। तो समझ गए कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। क्लियर। अब देखिए, अब इनके बारे में हम जानते हैं कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो देखिए हम जानते हैं कि जो मानव की जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हम जानते हैं कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार होती है। क्योंकि परिवार से ही क्या बनता है, समाज बनता है, समाज से क्या बनता है, गांव, शहर ऐसे बनते हैं। ये तो जानते हैं यहाँ पे कि जो सभ्यता के निर्माण कैसे परिवार से ही तो मिलकर हुई है, क्योंकि परिवार होती है, उसके बाद समाज बनता है, गांव बनता है, उसके बाद सभ्यता का निर्माण होता है। आज हमारा भारत देश देखिए क्या है, एक परिवार से, एक परिवार है,
परिवार से समाज बना, समाज से गांव बना, फिर उससे भी शहर बना, और शहर से क्या बना, जिला, फिर उसके बाद राज्य, और उसके बाद राज्य के बाद क्या हुआ, हमारा भारत देश है। तो इसी प्रकार देखिए कि जो समाज की उस समय जिस प्रकार भारत का है कि ऐसे ऐसे करके समाज बना हुआ है, तो ऐसे ही क्या होती है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी कैसी थी कि सबसे छोटी इकाई जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो क्या थी, परिवार थी। क्या थी, परिवार थी। तो छोटी इकाई मान ले जाए तो छोटी इकाई इसकी क्या थी, परिवार थी। सिंधु घाटी सभ्यता की छोटी इकाई परिवार की, जो समाज की जो छोटी इकाई क्या थी, वो थी परिवार थी। तो जान गए कि सिंधु घाटी सभ्यता की छोटी इकाई क्या थी, समाज की छोटी इकाई क्या थी, वो थी परिवार थी। अब इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पर जो माना जाता है कि समाज जो कैसा था, तो समाज देखो पितृ सत्तात्मक यहाँ पर नहीं थी। कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज थी। कैसा समाज था यहाँ पर, मातृ सत्तात्मक। समाज कैसी थी, तो मातृ सत्तात्मक समाज थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम जान गए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, वो थी परिवार, परिवार थी। और कैसी समाज थी, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक। तो समाज कौन सी थी, मातृ सत्तात्मक। क्वेश्चन पूछने का प्रश्न कि सिंधु घाटी समाज कैसी थी, क्वेश्चन वन में मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों, तो क्या हो जाएगा, मातृ सत्तात्मक। क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो वो क्या थी, परिवार थी। तो हम इतना जानेंगे। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, कोई अशांति सभ्यता, कोई अशांत होगा, कोई तनाशा होगा, कोई कला होगा, तो इतनी अच्छा सभ्यता विकसित हो पाएगी, कभी नहीं विकसित होगा। तो हमें जो इसलिए हमको लगता है, इसे वैज्ञानिकों का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी जो चरम पर थी, इतनी विकसित सुप्रसिद्ध जो सभ्यता थी, वो क्या थी, शांति प्रिय सभ्यता थी। कैसी थी सभ्यता, एकदम शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय क्या थी, सभ्यता थी। तो जान गए कि सामाजिक स्थिति कैसी थी, छोटी इकाई परिवार, परिवार से ही समाज, गांव और सभ्यता इत्यादि का निर्माण हुआ है। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कैसी समाज थी, मातृ सत्तात्मक समाज थी, और एकदम क्या थी, शांतिपूर्ण में शांति प्रिय समाज थी। तो इतना हमने राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना, सामाजिक स्थिति के बारे में हमने जान लिया। तो देखिए, और यहीं पे क्वेश्चन इसमें आ गया। अब देखिए सामाजिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जाना। अब हम जानते हैं कि उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी। ये जो राजस्व का मेन जो स्रोत क्या था, कहाँ से पैसे आती थी, तो राजस्व का स्रोत क्या उपजाते थे, क्या खाते थे, व्यापार क्या चीज़ का होता था, क्या व्यापार वो विदेशों से भी व्यापार करते थे, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हो गया, तो समझ गए आप कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा गया कि वणिक वर्ग या व्यापारी वर्ग द्वारा शासन चलाई जाती थी। सामाजिक स्थिति, परिवार थी छोटी इकाई, मातृ सत्तात्मक थी, और शांति प्रिय समाज थी। अब बारे में जानते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब जानते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। तो पहले जानती है कि कैसी सभ्यता थी, नगरीय। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अन्य सभ्यताओं से किस प्रकार अलग करता है, तो वो है नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो जान गए कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। अब उसके बारे में जानते हैं, नगरीय सभ्यता थी।
कृषि क्या हो रही थी, तो नगरीय सभ्यता थी, तो कृषि होगी या नहीं होगी, कृषि होगी, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कैसे नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, जिससे प्रकार अन्य में कैसे क्षेत्रों में क्या हुआ, क्रांति या अन्य क्षेत्रों का जैसे धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। तो क्या हुआ गई, तो कटाई भी होती थी, बुआई भी होती थी और सिंचाई भी होती, तो ऐसी होती थी। क्या जानते हैं कि पहले तो बुआई होगा उसके बाद कटाई ना होगा, तो पहले बुआई भी इसमें होती थी, उसके बाद सिंचाई भी, और उसके बाद कटाई। तो कृषि होती थी और कृषि होती थी। और कृषि में जो कौन से जो हल है या कोई औजार में किसका प्रयोग होता था, तो कंसा का प्रयोग होता था। क्या चीज का प्रयोग होता था, कंसा का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग होता था, कंसा, क्योंकि अभी तक लोहा का खोज नहीं हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता में लोहा का साक्ष्य नहीं मिलता है। किसका साक्ष्य नहीं मिलता है, लोहा का साक्ष्य नहीं मिलता है। क्या चीज का साक्ष्य नहीं मिला है, लोहा का साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि उस समय कृषि में कंसा का ही प्रयोग होता था। तो हमने जाना कि कैसी कौन सी सभ्यता थी, कैसी आर्थिक स्थिति, तो नगरीय स्थिति थी, नगरीय सभ्यता थी, बुआई कटाई सिंचाई होती थी, कृषि होती थी और कृषि होती थी। और आज के युग में देखिए कि गांव क्या होती है, गांव में कृषि अधिकतर होती है। वो शहरों को क्या करती है, सामान देती है, उत्पाद देती है ना, गेहूं चावल हो या टमाटर हो या कोई भी सामान क्या शहर में जाकर देती है। तो उसी प्रकार ऐसी व्यवस्था थी। तो यहाँ भी जो गांव होते थे, जो हड़प्पा सभ्यता, वो भी जो क्या करते थे, उसको इंपोर्ट निर्यात करते थे सामानों को। आज के इसी प्रकार भी क्या करते थे, उस समय भी निर्यात करती थी। कंसा का प्रयोग होता था। आज देखें कि हल बैल ट्रैक्टर है कि नहीं, लेकिन उस समय तो क्या होता था, बैल हल का प्रयोग होता था। तो कौन से धातु का प्रयोग होता था, क्योंकि लोहा का नहीं था, तो किसका, कंसा का प्रयोग होता था, क्योंकि लोहा का खोज उस समय, लोहा का साक्ष्य नहीं मिला था। अब देखिए, अब उस समय होती थी तब मार्केट जाना है। अब देखिए नगरीय सभ्यता है तो मार्केट भी होगी, बाजार भी होगी। तो बाजार भी होगी तो कोई सामान खरीदने भी जाएगा, कोई सामान लाने भी जाएगा कि नहीं। तो सामान खरीदने जाएगा तो क्या पैसा लेकर जाएगा, आज की तरह कागजी नोट था तो नहीं, ऐसा नहीं। तो कौन सी पद्धति थी, क्या लेकर जाता था सामान खरीदने, तो वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। उस समय कौन सी पद्धति थी, तो वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसका मतलब समझिए कि आज अगर हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान अगर दुकानदार से अगर खरीदने जाते हैं, तो क्या चीज़ का लेकर जाते हैं, सिक्का या नोट लेकर जाते हैं, या एटीएम, फ़ोन पे या कुछ भी लेकर जाते हैं। लेकिन उस समय तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। इसका मतलब कि एक सामान के बदले दूसरे सामानों को दिया जाता था। अगर आप बाजार गए, आपको अगर टमाटर खरीदनी है तो आप गेहूं लेकर जाइए या कोई अन्य चीज़ों के लेकर जाइए, आप उसे वो चीज़ दे दीजिए और वो आपको वो चीज़ दे देगा। तो यही होता है वस्तु विनिमय प्रणाली। समझ गए कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस समय लागू होता था और यही क्या था, प्रचलन में था। तो आपने जाना कि कैसे कृषि होती थी, नगरीय सभ्यता नगरीय भी थी, कृषि भी होती थी। क्या कृषि को अनाज उगाना एक्सपोर्ट करते थे कि नहीं, कौन सी हल कटाई बुआई छटाई इत्यादि का प्रयोग होता था। कंसा का यूज होता था क्योंकि लोहा का साक्ष्य नहीं मिला था। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, लागू थी। अब देखिए क्या चीज़, तो देखिए उस समय और फसल क्या चीज़ होती थी। तो फसल उस समय देखिए कि गेहूँ चावल कपास इत्यादि का प्रयोग उस समय इत्यादि उस समय फसल उपजाई जाती थी। और देखिए एक बात कि कपास का साक्ष्य जो मिलता है, कपास का जो उपजाने वाला वो प्रथम माना जाता है, वो सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को ही माना जाता है कि कपास की खोज, कपास को उपजाने वाला प्रथम कौन है, तो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी भारतीय लोग। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि कपास का खोज सर्वप्रथम कहाँ हुआ था,
तो वो है भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में। कहाँ हुआ था कपास की खोज? तो वो है भारत में। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा कि पूछेगा कि कपास का जो फसल है कहाँ सर्वप्रथम उगाया गया था? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात जगह भारत। तो इतना चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो कैसे थे? गेहूँ, चावल, कपास, जौ, दाल का तो इत्यादि, सब्जी दाल इत्यादि का फसल होती थी। क्लियर? लेकिन एक बात है कि आलू, तंबाकू ये सब भारतीय फसल नहीं, तो इस समय उसका नहीं मिलता है। ठीक, आलू हुआ, तंबाकू हुआ, उस समय भारत में नहीं थी। भारत ये क्या से आए हैं? ये पुर्तगाल से आए हैं। जब आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे ये सब पुर्तगाली फसल, ब्रिटिश जो जब यूरोपीय जब भारत में हुआ था, आया था, तो उस समय फसल लेकर आया था। क्लियर? तो गेहूं, जौ, चावल, कपास इत्यादि दाल का क्या हुआ था? फसल उस समय होती थी। तो ये देखिए आर्थिक स्थिति ऐसी थी। देखिए इसको आज से रिलेट करते हैं। आज देखिए कुछ है, आज देखिए भारत को कि आज देखिए कि नगरीय सभ्यता भी है कि नहीं, नगर भी है भारत में, गांव भी है। गांव से क्या होता है? नगर में सामान जाता है कि नहीं? उस समय भी ऐसी होती थी। आज देखिए गांव में बुआई, कटाई, छटाई, सिंचाई होती है। ये सब कृषि आज भी होती है बिल्कुल। वस्तु आज क्या बदल गया है? आज मुद्रा का प्रचलन आ गया है, सिक्का का प्रचलन आ गया है, ऑनलाइन पेमेंट का प्रचलन आ गया। लेकिन उस समय क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। आज लोहा का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय कांसा का प्रयोग होता था। तो यह है आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति के बारे में ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब इसको मिटा देते हैं। अब हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के बारे में हमने जान लिया। अब सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो है धार्मिक स्थिति के बारे में। तो धार्मिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। देखिए धार्मिक स्थिति के बारे में हम जानते हैं। देखिए धार्मिक माने तो आप समझ गए होंगे। आज जिस समय मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, आज जो आराधना पूजा होती है, आप तो भली बात ही जानते होंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में आके धार्मिक किस चीज़ को पूजा करते थे, किसको मानते थे? तो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो पूछ देगा आपसे किसी भी एग्जाम में कि मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, कौन सी सभ्यता है? या पूछ देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो वो है मंदिर। सबसे जो वीवीआई क्वेश्चन है वो है मंदिर। मंदिर का साक्ष्य इसमें नहीं मिला है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा है और आगे भी पूछेगा। तो याद कर लीजिए कि किसका साक्ष्य नहीं मिला। आज देखिए जगह जगह पर आपको मंदिर दिखाई देगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिला है? वो है मंदिर। तो भाई आखिर मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला तो क्या कोई धार्मिक कोई चीज़ का पूजा नहीं होता था? तो ऐसा नहीं है। उस समय जो प्रचलन था वो था शिव पूजा। शिव को पूजते थे लोग। और उसके बाद वृक्ष पूजा। देखिए वृक्ष पूजा आप गांव समाज में देखते होंगे कि पीपल के पेड़ है, बरहर है, बरगद है इत्यादि को लोग आप पूछते होंगे, देखते होंगे, धागे बांधते देखते होंगे। तो ऐसे ही उस समय प्रचलन थी। न प्राकृतिक पूजा होती थी, न कि ये जो होम है ऐसे नहीं होती थी। क्या होती थी? वृक्ष पूजा, शिव पूजा का प्रचलन था। तो ऐसी थी उस समय। एक था जो वृक्ष पूजा और मंदिर, शिव पूजा, वृक्ष पूजा का प्रचलन था। मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिला था। तो ऐसी क्या थी? और एक मिला था, देखिए
एक सांड का पूजा इस समय होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सांड का जो पूजा था विशेष रूप से प्रचलन में था। सांड का पूजा, जो सांड होता है जो आप देखते होंगे कभी कभी, वो सांड का पूजा। और मातृ देवी की पूजा जो थी वो सर्वाधिक प्रचलित थी। किसका? मातृ देवी की पूजा। जो मातृ देवी की जो पूजा जो है सर्वाधिक प्रचलित था, तो ये है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी का जो पूजा सर्वाधिक प्रचलित था। ये भी इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिला है, तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी जो पूजा जो थी सर्वाधिक प्रचलित थी, तो वह है मातृ देवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। इस सबसे जो महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन है कि मातृ देवी की पूजा क्या थी, प्रचलित थी, कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं। मंदिर का साक्ष्य कहाँ से नहीं मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता। शिव पूजा, वृक्ष पूजा का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता। और देखिए कि सर्वप्रथम शिव का पूजा का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से। शिव का जो पूजा होता है सर्वप्रथम कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। सांड का जो पूजा होता था विशेष रूप से प्रचलित था। और मातृ देवी की पूजा जो था विशेष रूप से प्रचलित था। और सांड कैसा होता था? जो कुंवर वाला सांड होता था। देखिए कुंवर वाला सांड देखे होंगे, उसका पूजा होता था। तो देखिए हम जाना कि मंदिर का साक्ष्य शिव पूजा, वृक्ष पूजा, एक कुंवर वाला सांड का पूजा होता था। और मातृ देवी की पूजा उस समय प्रचलित था, हमने जाना। और यहीं से एक और चिन्ह मिला है, वो देखिए हम देखते हैं कि हर घर में ऐसा चिन्ह आप देखते होंगे। आप देखिए कि ऐसा चिन्ह तो आप देखते ही होंगे, ये ऐसा चिन्ह तो आप देखते होंगे, घर में देखते होंगे। और ये हिटलर के झंडे में भी देखा था। वो कौन सा चिन्ह था? तो वो था स्वास्तिक चिन्ह। तो देखिए स्वास्तिक से चिन्ह का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता से। इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है और कोई भी एग्जाम न हो जिससे क्वेश्चन न पूछता हो। मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता। शिव पूजा, वृक्ष पूजा का साक्ष्य कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता। कुंवर वाला सांड विशेष रूप से पूजनीय था, सिंधु घाटी सभ्यता। मातृ देवी का पूजा सर्वाधिक प्रचलित था, सिंधु घाटी सभ्यता। स्वास्तिक चिन्ह मिला है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतनी स्थिति से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इत्यादि चीज़ों के बारे में हमने जाना। देखिए अब इसके बारे में हम जानते हैं पशुपालन के बारे में। देखिए पशुपालन के बारे में हम जानते हैं। देखिए उस समय भी पशुपालन होती थी। और देखिए बंदर, भालू, कुत्ता etc क्या उसमें क्या होता था? प्रचलन इसमें पोसी जाती थी। और यहाँ तक कि इसमें एक बात देने वाली है नोट, आप ये भी याद रखिए कि शेर का साक्ष्य नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता में किसका साक्ष्य नहीं मिला है? शेर का साक्ष्य नहीं मिला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, शेर का साक्ष्य नहीं मिला है, और गाय का भी साक्ष्य नहीं मिला है। इससे बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो वह पशुपालन। देखिए विज्ञान व तकनीकी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। तो उस समय जो मिश्र धातु बनाना वो सीख लिया था। जैसे कंसा हुआ, कंसा क्या चीज से बनता है? तांबा प्लस टीन। आप जानते होंगे जब केमिस्ट्री में 9th में पढ़े होंगे कि कंसा जो होती है तांबा और टीन से बनता है। तो ये जो बनाना जो होता सिंधु घाटी के लोग सीख गए थे। क्लियर?
किसका उपयोग नहीं सीखे थे? तो वो लोहा का उपयोग, तलवार का उपयोग नहीं सीख, तलवार लोहा का, देखिए वो न तो लोहा से परिचित थे, तो लोहा का तलवार बनाएंगे कैसे, तो तलवार नहीं से परिचित नहीं थे। तो क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से 3 क्वेश्चन आपको याद रखिए कि न तो वो मंदिर से न तो वो मंदिर को न तो वहाँ मंदिर मिला है, न वहाँ पर शेर मिला है, और न ही वहाँ पर किससे मिला है, तलवार मिला है, और न ही लोहा मिला है, और न ही गाय का कवच मिला है। ये 5 क्वेश्चन ध्यान रखिए, मंदिर, शेर, तलवार, लोहा और गाय, 5 चीज याद रखिए। एक न एक क्वेश्चन हर कोई भी एग्जाम वहां से पूछ ही देगा। तो सबसे जो भी क्वेश्चन है आप कहीं पर आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि मंदिर, लोहा, शेर, गाय और तलवार जब भी आएगा आंख मूंद के मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? तो यह है विज्ञान और तकनीकी के हमने बारे में देखे। अब देखिए, अब जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम जानते हैं कि आप बोर्ड पर देख ली कि सड़क ऐसा था, ठीक। यहाँ पर क्या 2 मंजिला 3 मंजिला घर होती थी। वहाँ पर क्या होती थी, बगल में क्या होता था, नाला होता था, और यहाँ पर सोख्ता बनी हुई थी, और दूर थी, बहुत दूर दूर पर क्या होती थी, पानी को सोखने के लिए सोख्ता बनी हुई थी। और ये सोख्ता से हर घर क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। और कुछ घर सड़क की ओर खुलते थे, और कुछ घर सड़क की न तो पिछवाड़े की ओर घर खुलते थे। जैसे ध्यान रखिए, वो था लोथा। तो पूछ दीजिएगा कि कौन सा शहर का जो घर होता था सड़क की ओर न खुलती थी, जबकि पीछे की दरवाजे की ओर खुलती थी, वो थी लोथल। और ऐसी पूरी तरह व्यवस्था पर थी, और पूरी तरह स्वच्छ सभ्यता थी, पूरी तरह कैसी थी, स्वच्छ। तो ये आप ध्यान रखिए कि देखिए कहीं ऐसा आपको, आप गांव या शहर में देख लीजिए, कहीं ऐसी व्यवस्था आपको दिखती है हर जगह। तो देखिए आज विकसित देशों में भी देखिए कि ऐसी व्यवस्था कहीं देखी होगी कि ऐसी पूरी व्यवस्था हो बहुत कम। तो देखिए इतनी सुप्रसिद्ध और व्यवस्थित और सबसे उत्कृष्ट सिंधु घाटी हमारे जो सभ्यता जो क्या थी, प्राचीन थी। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने सभी पर्सपेक्टिव को हमने देख लिया। अब इसके जो लास्ट जो टर्म आता है कि देखिए जब आदमी की जो मृत्यु जब हो जाती थी तो उसको क्या किया जाता था। देखिए मृत्यु हो जाती थी, सीधा से मतलब आज क्या करते हैं कि आज जो मुस्लिम जो होते हैं वो दफनाते हैं, हिंदू जो होते हैं जलाते हैं। लेकिन हड़प्पा समय में तो ना तो हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई धर्म थी। उस समय क्या थी कि कुछ लोग जलाते भी थे और कुछ लोग दफनाते भी थे। तो दोनों का साक्ष्य मिला है, दफनाते भी की, कुछ लोग दफनाते भी थे और कुछ लोग क्या करते थे, जलाते भी थे। तो दोनों का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, ठीक। और जो सड़क जो घर कैसी कौन सी पद्धति थी, तो वो जो पद्धति थी वो क्या थी, ग्रिड पद्धति थी। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो सड़क जो घर होते थे वो किस पद्धति पर आधारित होते थे, तो ग्रिड पद्धति पर। और आज देखिए वजन के रूप में अपनाई जाती है, ये आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो उस समय कैसे माना जाता था, 1/16 के पर्सपेक्टिव में क्या होता था, माना जाता है। तो इस समय जानते हैं। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता की सारी पर्सपेक्टिव को हमने 3 लेक्चर वीडियो लेक्चर में हमने जाना। और एक और टॉपिक रह गया भाई, आखिर इतनी अच्छा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी आखिर चल रही थी, तो आखिर इसका अंत कैसे हो गया, क्या कारण हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, जिसके कारण 1924 में 1921-22 में जाकर खोजना पड़ा, तब जान पड़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई ऐसी चीज़ है। तो आखिर ये डूबा, आखिर इसका जो नष्ट कैसे हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के, अब देखते हैं आगे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जानते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के जो कारण है, विभिन्न विचारक जो होते हैं, विभिन्न जो विद्वान इतिहासकार होते हैं, वो भिन्न भिन्न मत बताते हैं। देखिए, कई विद्वानों ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश किससे हुआ है, बाढ़ के कारण हो गया है। कि बाढ़ आई और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कर दी, डुबो दी, जिसके कारण सिंधु सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। आपने एक मोहनजोदड़ो फिल्म भी है, एक मोहनजोदड़ो फिल्म है, वहाँ पर भी ऐसे बताया जाता है कि बाढ़ आई और लास्ट में क्या हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, और फिल्म में क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि आखिर से बाढ़ ही आई तो सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि नमक की उर्वरता बढ़ गई। कई विद्वान कहते हैं कि नमक की उर्वरता बढ़ी, जिसका सिंधु सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई। कुछ कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। कोई विद्वान कहते हैं कि बाहरी आक्रमणों के कारण क्या हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, नष्ट हो गई, बाहरी आक्रमणों के कारण। लेकिन सर्वाधिक जो मत है वो है किसका, बाढ़ का महत्व। सर्वाधिक जो महत्व है किसका है, बाढ़ का है। तो याद रखिए, विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग मत दिया है, लेकिन क्या सर्वाधिक जो महत्व किसका है, बाढ़ का है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, एंड हो गए। तो इस प्रकार हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उद्भव, विकास, उत्पत्ति, आकार, चौहद्दी, उसकी क्षेत्र, उसके कहाँ से मिला, कौन सी चीज़ मिला है, शहर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, धार्मिक, समाधान पद्धति और उसका पतन, इन इत्यादि फैक्टरों को हमने जाना। और एग्जाम, कोई भी हर एग्जाम के दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसीलिए इसको देखिए, इसको अंत तक देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तथा साथ ही इसको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में लिंक दिया, वहाँ से आप ले लीजिए और वहाँ से उसको क्या करिए, डाउनलोड कर दीजिए और इस चैप्टर को खास कर याद कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू, चलिए